सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में जो गो थ्रू किया है। आई एज्यूम कि हमने अभी तक जो भी एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के कंसेप्ट के बारे में गो थ्रू किया है वो सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में अगेन हम कुछ नए एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, जो कि हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं इन एसक्यूएल क्वेरी। सो वो क्या है और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को जो हम इन डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको 6 तरीके के जो डिफरेंट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें से ऑलरेडी हमने कुछ कंस्ट्रेंट के बारे में जो ऑलरेडी गो थ्रू किया है। लाइक अगर मैं बात करूँ नॉट नल, तो नॉट नल को जो हम कहाँ पे और क्यों यूज करेंगे ऑलरेडी हमने देखा है। प्राइमरी की जो हमारा कंस्ट्रेंट है इसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में। नाउ हम जो यूनिक और जो हमारा डिफॉल्ट है वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा चेक कंस्ट्रेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हर एक चीज़ जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आइडियली मैक्सिमम जो हम यही कंस्ट्रेंट जो अपने डेटाबेस के अंदर जो यूज करते रहते हैं। और भी कुछ कंस्ट्रेंट है अपकमिंग वीडियो में, अगर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें जो हमें कवर करना चाहिए तो मैं वो चीज़ें भी जो कवर करवा दूंगा, राइट। सो डोंट वरी। सो एक बेसिक टर्म जो है आई होप आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि जो ये हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं या जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो बेसिकली अप्लाई किस पे होता है। तो आपके पास टेबल है, सो टेबल के अंदर जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर जो बेसिकली हमारा ये कोई भी कंस्ट्रेंट जो अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम पे जो ये सारे कंस्टेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से कोई भी हम टेबल पे जो कोई भी कंस्टेंट को अप्लाई नहीं करते हैं, जस्ट और जस्ट हम कॉलम पे जो अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ जो माइंड में लेके चलना, कभी भी अगर आप कोई कंस्टेंट अप्लाई करने जा रहे हो तो कहाँ पे होगा, कॉलम पे। और कॉलम पे भी कहाँ, तो जब आप क्रिएट कर रहे हो टेबल, सो जब टेबल क्रिएट करते हो तो वहीं पे आपको जो कॉलम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, कॉलम का जो नाम है और उसके साथ डेटा टाइप और जो आपका कंस्टेंट होने वाला है एसक्यूएल का जो कंस्टेंट है, लाइक नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे जो आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं यूनिक कंस्टेंट और डिफॉल्ट कंस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिक कंस्टेंट बेसिकली क्या होता है। तो उसके लिए जो हम गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली नाम से ही क्लियर है हमारा कि यूनिक कंस्टेंट मतलब क्या है। सो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू करते हैं। सो ए यूनिक की या कंस्टेंट आप जो भी बोलो, प्रिवेंट फ्रॉम स्टोरिंग डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। सो इसका क्या मतलब है, यूनिक मतलब कि यूनिक होना चाहिए। आई मीन आपके टेबल है, आपके पास कोई भी आपने टेबल लेट्स अज्यूम स्टोर किया है, बनाया है। लेट्स अज्यूम कस्टमर का एक टेबल है जहाँ पे जो आप कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर कर रहे हो, राइट। तो इस कस्टमर के अंदर जो हमारे पास मल्टीपल कॉलम जो यहाँ पे होने वाला है। सो आप किसी भी कॉलम को जो है एज ए यूनिक यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। लेट्स अज्यूम मेरे पास जो कस्टमर का फ़ोन नंबर जो स्टोर करने के लिए एक बेसिकली कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन नंबर वाले कॉलम को जो क्या कर दूँगा, यूनिक यहाँ पे फिल कर दूँगा। सो यूनिक हो गया, मतलब आपने अगर फ़ोन नंबर को यूनिक कर दिया तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई फ़ोन नंबर यूज कर रहे हो तो वो नीचे कहीं और रिपीट नहीं होना चाहिए, या ऑलरेडी आपके ऊपर जो कहीं और रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब, उस टेबल में जो वो फ़ोन नंबर एक ही बार आएगा, डुप्लीकेट रिपीट जो हम नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा यूनिक का कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल के अंदर किसी कॉलम को जो डुप्लीकेट वैल्यू से प्रिवेंट करना चाहते हो, डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे लेके नहीं आना चाहते हो, तो इसके लिए जो आप इस यूनिक एसक्यूएल कंस्टेंट को जो यूज कर सकते हो। अभी इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने एसक्यूएल के अंदर, वो चीज़ें भी जो हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन इसका यूज जो समझ में आए कि ये इसको जो हम किस तरीके के टास्क के लिए जो यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑलरेडी जो हमने एक और की के बारे में बात किया है, विच इज अ प्राइमरी की। सो प्राइमरी की का जो आपका कंसेप्ट है, अगर आप याद कर पा रहे हो तो प्राइमरी की अगर आपने किसी भी कॉलम को डिक्लेयर किया तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उस पूरे फील्ड के अंदर, वो कॉलम के अंदर जो ऑलवेज और ऑलवेज जो हमारा यूनिक वैल्यू आएगा। सो ऑलरेडी अगर हमारे पास जो प्राइमरी की है तो देन जो हम यूनिक क्यू को क्यों इंट्रोड्यूस करें, यूनिक क्यू हम क्यों यूज करेंगे, राइट। सो इसका आंसर जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो गो थ्रू करने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में जो बेसिकली हमारा जो प्राइमरी की है और जो हमारा यूनिक की है, इस दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, इनको जो मैंने कवर किया। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला डिफरेंस है इन प्राइमरी की और यूनिक की हमारा क्या है। सो देखो, जो हमारा प्राइमरी की होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर एवरी रो इन टेबल। सो ये ऑलरेडी हमने बात की है। सो अगर आपने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर दिया तो मतलब कि उस कॉलम में हमेशा जो यूनिक वैल्यू आएगा।
लेकिन यूनिक की का भी सेम काम है कि अगर आपने किसी भी कॉलम को जो यूनिक सेट कर दिया तो मतलब कि उस पूरे कॉलम के अंदर जो है हमेशा यूनिक फील्ड ही आने वाला है। अगर आप डुप्लीकेट डालने जाओगे तो आपको वहाँ पे एरर थ्रो होगा। तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, तो कोई एक ऐसा टेबल आप जो है डिजाइन कर रहे हो या बना रहे हो जहाँ पे जो है प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी की जो कोई भी कॉलम नहीं है, तो उस केसेस में जो आइडियली हम इस यूनिक की को जो यूज कर लेते हैं। सो अगर आपके एक टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं है तो वहाँ पे जो आप इस यूनिक की को जो यूज कर सकते हो। वही पॉइंट है, द प्राइमरी की इज यूज एज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, वेयर एज द यूनिक की ऑल्सो a unique identifier for a record when the primary key is not present in the table। सो जब आपके केस में अगर प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो आप इस यूनिक की को जो यूज कर सकते हो। नॉट ओनली हमारा यही डिफरेंस होगा, और भी डिफरेंसेस आने वाले हैं। सो एक सिंपल सा डिफरेंस के लिए जो हम एक नया कीवर्ड को जो नहीं पढ़ने वाले, एक नया कंस्टेंट को जो हम नहीं पढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे डिफरेंसेस है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिफरेंसेस है, विच इज अ सेकेंड पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम। सो अगर आप किसी भी कॉलम को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हो, लाइक अगर हम कस्टमर टेबल के लिए बात करें तो कस्टमर में अगर आपने कस्टमर आईडी को जो है एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड आएगा तो आप इसको जो है नल सेट नहीं कर सकते हो, राइट। ये हमने प्राइमरी की के कंसेप्ट के अंदर जो बात किया था। सो अगर आप आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर करो तो यहाँ पे आप नल वैल्यू जो नहीं डालोगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ जो वैल्यू डालना पड़ेगा जो कि यूनिक होना चाहिए। वेयर एज अगर आप इस आईडी को प्राइमरी की ना डिक्लेयर करके अगर आप इस आईडी को जो यूनिक डिक्लेयर कर देते हो, यूनिक की के साथ अगर डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे जो आप नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे मेन डिफरेंस है इन प्राइमरी की और यूनिक की। सो प्राइमरी की के अंदर कभी भी हम नल वैल्यू को जो स्टोर नहीं कर पाएंगे, वेयर एज जो हमारा यूनिक की है उसके अंदर जो आप नल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो वही चीज़ है, वी कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम, वेयर एज जो हमारा यूनिक की है वी कैन स्टोर नल वैल्यू इन द यूनिक की कॉलम। सो अगर आप किसी भी फील्ड को एज ए यूनिक के डिक्लेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे जो है नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आपको कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, राइट। तो ये था हमारा सेकंड डिफरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, विच इज अ थर्ड डिफरेंस, विच इज दिस वन। इन अ टेबल हमने बात किया था इन प्राइमरी की के कंसेप्ट के अंदर कि इन अ टेबल अगर आपके पास कोई भी टेबल है तो वहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास कितने प्राइमरी की हो सकती है, किसी भी टेबल के अंदर मैक्सिमम और मैक्सिमम जो है हम एक प्राइमरी की को जो डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एक हमारा वो कॉलम होगा जिसको जो हम एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यूनिक की के साथ जो ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल कॉलम को जो है एज ए यूनिक की जो डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको जो है आप रिमेंबर रखोगे। तो वन इज दी कि हमारा यूनिक की जो नल एक्सेप्ट करते हैं, और सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज कि हम एक कॉलम के एक टेबल के अंदर मल्टीपल यूनिक की को जो हम रख सकते हैं। वेयर है जिसका अगर जस्ट अपोजिट में बात करूँ फॉर प्राइमरी की, तो प्राइमरी की के अंदर जो हम नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक टेबल के अंदर एक ही हमारा कोई कॉलम जो है एज प्राइमरी की काम करेगा। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ यूनिक की का, सो लेट्स अज्यूम अगर आप कस्टमर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करो तो कस्टमर का जो आप क्या स्टोर कर सकते हो, ईमेल स्टोर कर सकते हो, और साथ के साथ जो कस्टमर का जो मोबाइल या यूजर का जो मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप चाहोगे कि एक कस्टमर के लिए जो एक ही हो, हमेशा जो यूनिक आना चाहिए। अगर ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रखा है, मैं अपना ईमेल आईडी, तो किसी दूसरे यूजर को जो है मैं प्रिवेंट करूँगा कि वो सेम मेल आईडी या सेम मोबाइल नंबर जो यूज नहीं कर सके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ईमेल और जो हमारा मोबाइल नंबर है इसको एज अ मैं यूनिक कीजिए सेट कर दूंगा। तो क्या होगा कि ईमेल भी हमारा हमेशा यूनिक होगा और मोबाइल भी जो हमारा हमेशा यूनिक होगा। तो ये आई होप आपको यूनिक और प्राइमरी की का जो डिफरेंसेस है वो क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं कि यूनिक की को जो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटैक्स हमारा क्या होगा। तो इसके लिए मैं चलूँगा अपने MySQL वर्कबेंच पे, और वहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो सो यहाँ पे मैं बात करूँगा यूनिक की को जो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इन क्रिएट टेबल। सो आप जब कभी भी कोई भी क्रिएट टेबल का जो कमांड लिखते हो तो वहाँ पे जो आप इसको डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपना बैंक2 जो हमारा डेटाबेस है, जो कि हम इस वीडियो सीरीज में कवर किया है। सो बैंक2, और यहाँ पे एक जो
अब मैं टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो ऑलमोस्ट हमारे पास जो कुछ डमी टेबल है, यहीं पे जो हम बात कर लेते हैं। सो टेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पास जो क्रिएट टेबल का जो ये 2 कीवर्ड है, और देन जो भी आप टेबल का नाम देना चाह रहे हो। सो लेट्स जो मैं यहाँ पे यूजर नाम दूंगा। सो यूजर, और यहाँ पे विद इन अ ब्रैकेट आप अपने कॉलम को जो डिक्लेयर करोगे विद देयर नेम और डेटा टाइप, और जो भी कंस्टेंट है वो जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। राइट। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर का आईडी जो स्टोर करूंगा। तो ये यूजर का आईडी बेसिकली हमारा क्या हो गया, कॉलम का जो नाम हो गया। अब इस कॉलम के अंदर हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है, सो इंटीजर डेटा टाइप है, वो यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। और कोई कंस्टेंट है लाइक प्राइमरी की, अगर मुझे इसको डिक्लेयर करना है तो वो कंस्टेंट जो आफ्टर द डेटा टाइप यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये प्राइमरी की यहाँ पे हो जाएगा। प्राइमरी के कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी हमने गो थ्रू किया, राइट। ये हो जाएगा। देन अगर आप ईमेल स्टोर करना चाहते हो यूजर का, तो यहाँ पे आप जो ईमेल स्टोर करोगे और इसका डेटा टाइप जो वेर कैर डाल सकते हो या कैर डाल सकते हो। मैं एज ऑफ नाउ जो वेर कैर और 50 डाल रहा हूँ, आई मीन 50 जो होगा। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर और इसका डेटा टाइप जो इंटीजर होगा। और भी आप जो फील्ड यहाँ पे डाल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप कितने फील्ड जो एक टेबल के अंदर जो रखना चाह रहे हो। सो अगर अभी आप इस कमांड को रन करोगे तो सिंपल आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पे जो कॉलम हमारा होंगे आईडी कुछ इस तरीके से। मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अगर इस कमांड को अगर अभी आप रन करने जाओगे तो क्या होगा कि आपको जो एक टेबल मिलेगा जहाँ पे आईडी होगा, देन जो ईमेल होगा, और देन जो यूजर का जो मोबाइल नंबर आप स्टोर करने वाले हो, ये 3 फील्ड के साथ जो यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारा ईमेल होगा इसके अंदर कोई भी जो हमने और मोबाइल, इस दोनों के अंदर जो हमने कोई भी अभी जो है कंस्टेंट यूज नहीं किया है। बट आईडी के लिए जो हमने एक कंस्टेंट यूज किया है कि ये जो है हमारा प्राइमरी की है, आई मीन इसका जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकता और ऑलवेज जो ये यूनिक होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ईमेल को यूनिक की बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, या किसी भी अगर कॉलम को हमें यूनिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली जब जहाँ पे भी आपका डेटा टाइप जो खत्म हो रहा है उस कॉलम का, ऑलरेडी मैंने बताया कि कंस्टेंट कहाँ पे लिखोगे। तो जहाँ पे आपका डेटा टाइप जो खत्म होता है जस्ट उसके बाद जो अपना की यूज करोगे। और यूनिक को बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे यूनिक यूज करोगे। यूनिक हमारा वो कीवर्ड है जिसको जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सेम फॉर अगर आप मोबाइल को बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं मोबाइल को भी जो यूनिक बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक टेबल के अंदर हम मल्टीपल कॉलम को एज ए यूनिक यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। सो अगर इस कमांड को रन करोगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगा विथ दिस इंफॉर्मेशन, जहाँ पे ईमेल और मोबाइल के लिए जो हमारा एक कंस्टेंट है विच इज ए यूनिक वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको जो यूजर का एक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ आईडी, ईमेल और मोबाइल दिख रहा है। इसमें आपको ये नहीं कंस्टेंट वगैरह नहीं दिख रहा है कि हमने कौन सा कंस्टेंट जो यूज किया। जब आप डेटा इंसर्ट करने जाओगे वहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालने जाओगे तो वहाँ पे जो ये एरर थ्रो करेगा। इसके बावजूद भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर के अंदर जो बेसिकली वो कंस्टेंट अप्लाई हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आप इस यूजर टेबल पे आओ और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे जैसे आप हॉवर करोगे तो देखो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में उसका डेटा टाइप और जो कंस्टेंट है बेसिकली वो कंस्टेंट पे जो टिक आउट दिखेगा। तो देखो अगर मैंने आईडी को जो है एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया तो उसके सामने ये टिक आउट दिख रहा है, और प्राइमरी की डिक्लेयर हुआ दैट मीन्स नॉट नल, ये हमारा नॉट नल है। सो अगर किसी को भी अगर आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो वो नॉट नल होगा। सो उसी तरीके से ईमेल के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा बेसिकली इस पर आप हॉवर करो तो देखो यूनिक इंडेक्स दिख जाएगा, तो मतलब कि ये यूनिक होने वाला। तो यहाँ पे इस दोनों पे जो है हमारा ये आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारा यूनिक के लिए वो नल होता है, आई मीन ये नल एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से जो है आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका कंस्टेंट जो है अप्लाई हुआ है या नहीं। तो ये था हमारा बेसिकली सबसे पहला कंस्टेंट आज की इस वीडियो का, विच इज है यूनिक। आई होप आपको ये यूनिक का जो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कंस्टेंट है विच इज अ डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट का नाम भी क्लियर है कि डिफ़ॉल्ट को जो हम क्यों यूज करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट की के बारे में जो है गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसका सिंपल ही एग्जाम्पल है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गो थ्रू करूँगा। तो डिफ़ॉल्ट का काम क्या है। सो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट इन एसक्यूएल विच अलाउ यूजर टू फिल अप कॉलम विद द डिफ़ॉल्ट या फिक्स वैल्यू। सो किसी भी कॉलम के अंदर अगर आप कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हो तो इसके लिए जो है आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो मिलता है। सेकंड पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं, उसके बाद जो एक एग्जांपल देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड टू द कॉलम एट द टाइम ऑफ इंसर्शन देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू द कॉलम। सो इसका कहने का मतलब अगर आप कोई भी एक कॉलम ले रहे हो, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर कोई भी कॉलम की मैं बात करूँ, लाइक मैं जेंडर के लिए मैं बात करता हूँ, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है या यूजर का इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे जेंडर के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ।
सो जेंडर पे अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाह रहे हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप पास कर सकते हो। लेट्स जो मैं जेंडर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो एम पास करूँगा, डेट मीन्स मेल। सो इसका क्या मतलब कि अगर यूजर यहाँ पे इंसर्ट, जब आप डेटा इंसर्ट करने जाओगे, अगर वहाँ पे आप जेंडर प्रोवाइड करोगे तो जेंडर वहाँ पे इंसर्ट होगा, जो भी आप पास करोगे। अगर आप मेल पास करोगे तो मेल होगा, फीमेल पास करोगे तो वहाँ पे फीमेल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जेंडर का वैल्यू पास नहीं किया एट द इंसर्ट टाइम, अगर आप इंसर्ट करते समय इस जेंडर का वैल्यू जो पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने वैल्यू पास किया होगा वो वैल्यू जो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। आपने मेल डाला है तो अगर आप यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, आई मीन जेंडर का वैल्यू नहीं पास कर रहे हो, तो यहाँ पे मेल जो है स्टोर हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट का मेन काम क्या है कि अगर आप इंसर्ट करते समय, डेटा इंसर्ट करते समय कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे ये वैल्यू चला जाएगा। तो कई बार हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि अगर ये यूज़र इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप ये वैल्यू जो स्टोर करा लो, राइट। सो इसके लिए एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि अगर यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप उसका अकाउंट जो एक्टिवेट नहीं करके डीएक्टिवेट कर सकते हो। और ईमेल के थ्रू जो अभी बहुत सारे आपने वेबसाइट को जो गो थ्रू किया होगा, जहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आता है और उस ईमेल को क्लिक करने के बाद जो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट होता है। तो कैसे होता है, बिहाइंड द सीन डेटाबेस में आपने अकाउंट क्रिएट किया, मतलब आपका डेटा जो है डेटाबेस के अंदर जो इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक फील्ड होता है एज वेरीफाई करके। सो एज वेरीफाइड जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये फॉल्स कर देगा, मतलब कि जैसे ही वो स्टार्टिंग अपना डेटा इंसर्ट करने जा रहा है वहाँ पे इस वेरीफाई जो वो पास नहीं करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉल्स होगा। और जैसे ही टोकन के साथ जो वेरीफाई करने जाओगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इसको हम पास करेंगे ट्रू, तो यहाँ पे जो ट्रू एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो समझ में आया होगा। इसका सिंटैक्स का मैं बात करूँ तो सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, लाइक जिस तरीके से अदर सिंटैक्स है सेम उसी तरीके से हम इसको भी यूज करेंगे। सो लेट्स अज्यूम यूजर ऑलरेडी हमने टेबल क्रिएट किया, तो यहाँ पे यूजर 2 मैं नाम दे रहा हूँ इस टेबल का, और एक नया फील्ड यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। लेट्स अज्यूम जेंडर करके ही कर लेते हैं। सो जेंडर, और इसका डेटा टाइप जो कैर डाल दे रहा हूँ और 6 कैर रहेगा। और यहाँ पे आप पास करोगे डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट के लिए आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट करके जो बेसिकली कीवर्ड आता है, और डिफ़ॉल्ट में आप वैल्यू क्या पास करना चाहोगे, राइट। सो डिफ़ॉल्ट जी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ एम, कैपिटल एम। सो डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये वैल्यू है। सो अगर यूजर जेंडर प्रोवाइड नहीं करेगा एट द इंसर्शन, तो वहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू ऑटोमेटिक डेटाबेस के अंदर उस कॉलम के अंदर जाके जो सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे एक नया टेबल मिल जाएगा, आपको रिफ्रेश करा के दिखा रहा हूँ। और इस रिफ्रेश के अंदर जो जेंडर जो यहाँ पे दिख जाएगा, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे अगर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर जो हमारा जेंडर है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे एम आएगा। सो अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है एज अ जेंडर तो वहाँ पे जो है आपको ये एम दिख जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये दोनों कंस्टेंट जो है समझ में आया होगा। सो अगैन वही सेम आपके लिए टास्क है, सेम असाइनमेंट है कि जो हमारा बैंकिंग प्रॉब्लम है जो मैं इस वीडियो सीरीज में फॉलो कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है आप इन सारे कंस्टेंट को जो अप्लाई करके देखो, इन सारे टर्म्स को जो अप्लाई करके देखो, तो चीज़ें आपको जो और भी क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस इज द की, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन सारे टर्म्स को जो एक बार खुद से गो थ्रू जरूर करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट कंस्टेंट है, वही चीज़ है चेक कंस्टेंट, उनके बारे में जो गो थ्रू करने वाले हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो जरूर पूछना।